कल्पना कीजिए एक ऐसा खेल जहां पासे न सिर्फ सोना चांदी लुटा देते हैं बल्कि पूरे वंश को तबाह कर देते हैं। एक फेंक में भाई गुलाम, एक लुढ़कने में रानी का अपमान और एक चाल में महाविनाश की चिंगारी सुलगती है जो कुरुक्षेत्र का महायुद्ध जन्म देगी। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इस खेल के पीछे का मास्टरमाइंड वो चालाक चचा शकुनी जो पासों को अपनी इच्छा से नचाता था, वो जन्म से खलनायक नहीं था। वो एक भाई था, एक पुत्र था जिसका दिल भूख और धोखे की काल कोठरी में चीख चीख कर मर गया। आज हम इस रहस्य को खोलेंगे, शकुनी की वो कहानी जो महाभारत के पन्नों में छिपी है लेकिन जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या बदला इतना खौफनाक हो सकता है कि पिता की हड्डी से पासे तराशे जाएं? क्या एक बहन का अंधापन पूरे साम्राज्य को अंधेरे में धकेल सकता है? चलिए इस रहस्यमयी यात्रा पर चलें जहां हर मोड़ पर एक झटका इंतजार कर रहा है। और याद रखिए, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक सबक है कि कैसे अन्याय की जड़ें कितनी गहरी हो जाती हैं। गंधारी, गंधार की वो राजकुमारी जिसकी आंखें काले हीरे जैसी चमकती और हंसी मानसून की पहली बूंदों सी ताजा। शकुनी से 5 साल छोटी वो उसकी दुनिया थी। दोनों साथ खेलते, महल के बागों में दौड़ते जहां फूलों की महक और फव्वारों की छींटें बचपन की मस्ती भरती। शकुनी उसे सुनाता रेगिस्तान के जिन्नों की कहानियां, बिजली को हराने वाले वीरों की गाथाएं। गंधारी उसे चमेली के हार बनाकर देती, सपना दिखाती एक ऐसे राज्य का जहां बहन भाई साथ राज करें। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह मासूम पल कैसे एक दिन खून और आंसुओं में बदल जाएंगे? क्योंकि पूर्व से आ रहा था एक तूफान, भीष्म, कुरुवंश का वो अमर योद्धा जिसने गंगा मां से जन्म लिया था और ब्रह्मचर्य की कठोर प्रतिज्ञा ली। भीष्म का अभियान था गठबंधनों का, लेकिन उसकी नजर गांधार पर पड़ी तो वो सिर्फ सोना चांदी के लिए नहीं बल्कि गांधारी के लिए, धृतराष्ट्र के लिए दुल्हन चाहिए थी। वो कुरु राजकुमार जो जन्म से अंधा था भाग्य की क्रूरता से। गांधार की सेना लड़ी बहादुरी से, लेकिन भीष्म का धनुष मौत की वर्षा था। सुबल हार गया, रक्त में लथपथ और गांधारी को सौंपना पड़ा। लेकिन यहाँ पहला रहस्य खुलता है। गांधारी के जन्म कुंडली में मांगलिक दोष था। प्राचीन ज्योतिष कहता पहला पति मरेगा उसके हाथों। तो क्या किया? एक भयानक उपाय। पहले एक बकरी से शादी कराई गई गांधारी को। रक्तिम चांद के नीचे अगरबत्ती की घनी धुआं में वो बकरी बनी दूल्हा। फिर रात के अंधेरे में उसका गला काट दिया गया। गांधारी विधवा बन गई विवाह से पहले ही। ये शुद्धिकरण था स्वर्ग के शाप से बचने का, लेकिन क्या ये क्रूरता नहीं? एक लड़की का बचपन एक बकरी के खून से रंगा। हस्तिनापुर पहुंची गांधारी जहां दियों की रोशनी महल को जगमगाती, लेकिन जब धृतराष्ट्र से मिली तो सच्चाई ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। वह पूरी तरह अंधा था, कोई आधा अंधापन नहीं, बस काला शून्य। गांधारी चीखी, रोई, लेकिन गांधार की बेटी हार मानने वाली थोड़े ही थी। उसने अपनी साड़ी से पट्टी फाड़ी, आंखें बांध ली। मेरा पति जो देख नहीं सकता, मैं भी नहीं देखूंगी। उसका अंधेरा मेरा अंधेरा। ये प्रतिज्ञा थी प्यार की, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं बचपन से अंधेरे से डरने वाली लड़की के लिए यह कितना यातनादायक था? गुफाओं के भूत, राक्षसों की कहानियां सब अब उसकी जिंदगी बन गए। हर कदम पर सहारा चाहिए, हर भोजन अंधेरे में टटोला जाता। शकुनी को जब यह खबर मिली, उसके खून में आग लग गई। भीष्म ने धोखा दिया, मेरी बहन को चूमा लगाया एक अंधे के लिए। रात के एकांत में तारों तले शकुनी ने कसम खाई, कुरुवंश को तबाह करना है। लेकिन बदले की आग अभी सुलग रही थी, असली ज्वाला जलनी बाकी थी। धृतराष्ट्र को जब बकरी शादी का राज पता चला, उसका अंधा क्रोध फट पड़ा। मेरी दुल्हन को पशु से शादी, अपमान है ये। भीष्म ने समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र ने चाल चली। गांधार को न्योता भेजा, आओ विवाह का उत्सव मनाओ। सुबल और उनके 100 पुत्र आए। प्राचीन नियम थे सख्त, न्योता स्वीकार कर लिया तो भागना पाप, और एक कण भी खिला दिया तो बंधन। सुबल आए शकुनी सहित। पहले दिन भोज थे भव्य, मांस, शराब, हंसी। गांधारी ने भाई को गले लगाया, आंखों की पट्टी के पीछे आंसू छिपाए। लेकिन 7वें दिन दरवाजे बंद हो गए। अतिथि कक्ष बन गया काल कोठरी। खाना घटने लगा, पूर्ण थाल से जौ के दाने तक पानी घूंटों। सुबल समझ गया ये भूख से हत्या है, बकरी के बदले। भूख ने भाइयों को भूत बना दिया, एक दूसरे को निहारते मांस की लालसा में। सुबल ने फैसला किया, एक जीवित रहेगा,
बदला लेने को। परीक्षा रखी, एक हड्डी में छेद, मकड़ी के धागे से पहनना अंधेरे में। 89 भाई हार गए। शकुनी जीता, चावल के दाने से चींटी को ललचाकर धागा पहनाया। लेकिन जीत का इनाम भयानक, तू खा ले सबका हिस्सा, और जब खत्म हो तो हमें खा ले। शकुनी रोया, विनती की, लेकिन सुबल ने उसकी टांग मरोड़ दी। चटक की आवाज के साथ लंगड़ापन दे दिया। ये याद दिलाएगा हमेशा, बदला लेना है। दिन बीते, भाई एक एक करके गए। सबसे बड़ा बोला, मेरा मांस ले भाई। चाकू चला, मांस भुना गया। शकुनी खाता रहा, आंसुओं में डूबा। गंधारी के लिए, गंधार के लिए। 88 भाई खत्म। सुबल आखिरी मरते हुए बोले, मेरी जांग की हड्डी से पासे तराश, मेरी आत्मा उनमें बसेगी, वे तेरी इच्छा मानेंगे। और पहरेदारों से कहा, मेरे बचे पुत्र कौरवों की रक्षा करेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र ने अनसुना किया। सुबल मरे, शकुनी ने हड्डी काटी, पासे बने, जादुई पिता के रूप से भरे। हवा गरजी, जैसे भूत हंसा। गांधारी को पता चला, वो धृतराष्ट्र से लड़ी, मेरे 100 भाई मारे, भाई को छोड़ो। दया हुई, शकुनी मुक्त हुआ। लेकिन वो बदला भूलने वाला थोड़े था। गंधार का राजा बना, लेकिन हस्तिनापुर में बस गया। कौरवों का गुरु, दुर्योधन उसका शिष्य। चाचा जीत सिखाओ। शकुनी मुस्कुराया, पासों में राज है। पांडवों से दुश्मनी न थी, लेकिन कुरुओं को कमजोर करने के लिए अगर राज्य चाहिए लक्षाग्रह तो उन्हें तोड़ो। भीम का विष, सब उसकी चालें थीं। फिर आया वो दिन, द्यूत क्रीड़ा। सभा में युधिष्ठिर दांव लगाता गया। धन, राज्य, भाई, खुद, द्रौपदी। शकुनी पासे फेंकता, छक्के आते। द्रौपदी घसीटी गई, चीरहरण, अपमान की चीखें। लेकिन शकुनी का चेहरा शांत, जैसे पिता की रूह संतुष्ट। कुरुक्षेत्र हुआ, 18 दिन। शकुनी लड़ा बदले के लिए, सहदेव ने मारा, खेल का हिसाब। अब सोचिए श्रोतागण, क्या शकुनी खलनायक था या अन्याय का शिकार? उसने भाइयों का मांस खाया, लेकिन कुरुओं ने 100 हत्याएं की। महाभारत सिखाती है, बदला चक्र टूटना चाहिए। करेगा। धन्यवाद इस यात्रा के लिए। अगली बार और गहराई में।